क्या प्रोजेक्ट है आपका? हाँ, लिंकन पार्क प्राइमरी स्कूल। किस किस्म का स्कूल होगा? पूरी एजुकेशन जो है वो अमेरिकन एक्सेंट में होगी। फूल होंगे वहाँ, फूल, ब्यूटीफुल फूल लाइक रोज। अब पूछोगे फूल का क्या मतलब है? क्या मतलब है फूल का? टीचर्स, सिर्फ लेडी टीचर्स होंगी वहाँ पर, और यूनिफॉर्म होगा नीची जीन्स और ऊंची टी शर्ट। बच्चों का? अबे मैं बच्चों की देखिए मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, टीचर्स का। जब टीचर्स का यूनिफॉर्म इस तरह का होगा, ये भी एक लॉजिकल बात है पढ़े लिखे लोगों के लिए। जब इस किस्म का टीचर्स का यूनिफॉर्म होगा नीची जीन्स और ऊंची टी शर्ट, और जब इस किस्म का आप स्टैंडर्ड रखेंगे तो जितने बच्चे हैं उनके फादर्स अपने बच्चों को अपने ऑफिस आवर्स से पहले खुद स्कूल छोड़ने आएंगे। ब्यूटीफुल। और जब खुद स्कूल छोड़ने आएंगे तो ना कोई लॉ एंड ऑर्डर होगा, ना कोई प्रॉब्लम होगी। आय हाय हाय। और जैसे ही टीचर्स को देखेंगे बच्चों को छोड़ के तो हाय कहेंगे। अब ये हाय उर्दू वाला भी हो सकता है, अंग्रेजी वाला भी। अंग्रेजी वाला हाय है हाय, और उर्दू वाला हाय है हाय। सॉरी, हार्ट इधर होता है। हाँ, हाय। ये बदतमीजी होगी। हाँ, बदतमीजी है, करेक्ट, एग्रीड 100%। क्या अच्छी बात की है कि बदतमीजी है ये। लेकिन फादर्स को इस हुलिये की टीचर्स के साथ बदतमीजी करने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। आई गारंटी यू। क्या हुआ? क्या तालीम देंगे आप बच्चों को? हाँ, क्लास 1 में हम पढ़ाएंगे अमेरिकन मर्दों की हिस्ट्री, और क्लास 2 में पढ़ाएंगे अमेरिकन औरतों की ज्योग्राफी। अमेरिकन औरतों की ज्योग्राफी? हाँ, 30 बरस अमेरिका में रहा हूँ, 30 years। ओह माय गॉड। लेकिन वहाँ की औरतों की ज्योग्राफी समझ में नहीं आई अभी तक। औरतों की केमिस्ट्री तो सुनी थी मैंने। अबे यार, डोंट टॉक बुलशिट, ये सब बेकार। देखो, केमिस्ट्री जो है वो सुनी जाती है और ज्योग्राफी जो है वो देखी जाती है। अमेरिकन औरत जो है उनमें मोटापा जो है वो पोल्यूशन की तरह से फैल रहा है, और मोटापे से बाहर हो रही है वहाँ की औरत। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, अमेरिकन औरत की ज्योग्राफी देखने के लिए यू नीड 72 आवर्स, तब जाके ज्योग्राफी कंप्लीट होती है। दे आर ह्यूज। बकौल आपके आपका ताल्लुक शोबे तालीम से है। यस। मगर आप किस किस्म की नाशाइस्ता गुफ्तगू कर रहे हैं? यार छोड़, दिस इज शिट ऑफ अ बुल। ये सब बेकार की बातें हैं। शाइस्ता हो बात या नाशाइस्ता हो, डिस्कशन इज अ डिस्कशन, और डिस्कशन को कंप्लीट होना चाहिए। तुम लोगों की ये खराबी है यहाँ के लोकल कॉम्पेयर्स बाकी मैंने देखे कि बीच में बोल के फ्लो तोड़ देते हैं। हाँ, मैं तुम्हें एक बात का जब बताता हूँ कि मैं जब वहाँ पर इलिनॉय यूनिवर्सिटी में जब पढ़ा करता था मैं, तो मेरी एक कल्ली दोस्त हो गई, जैनेट उसका नाम था। 6 फुट उसका। कल्ली पंजाबी का है या उर्दू का? नहीं, कल्ली उर्दू वाला। अच्छा, अब ये काला और कल्ली, मगर जैसे देखें ये नहीं, मैं आप है काले, मैं हूँ कल्ला, मतलब मैं अलोन हूँ, यू आर ब्लैक। नहीं, आपकी तो बेगम भी है, आपके बच्चे भी हैं। हाँ, मगर ये तुम अकेले हो, यू आर बैचलर? नहीं, हाँ, मेरा भी खानदान है। हाँ, मगर ये लफ्ज़ क्या जो खानदान है तुम्हारा? नहीं, उसको छोड़े, मेरा कोई भी खानदान। अच्छा, ठीक है। ये कल्लो कल्ली, हाँ, ये रंग जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से। बेशक, डेफिनेटली। आपको हक नहीं पहुंचता। एक बात सुनो, कल्लो माइकल जैक्सन भी काला था, अब वो सफेद कैसे हो गया? चलो, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। सोचो और बताओ, वो कल्ला सफेद कैसे हो गया? माल चाहिए, माल। यू नीड लॉट ऑफ मनी। तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम भी जाके गोरे हो जाओ। क्यों कॉम्प्लेक्स में हो? मैं तो नहीं हूँ। हाँ, तुम तो फिर क्या कल्ले कल्ले की उर्दू में है या पंजाबी में कल्ला, कल्ली होती है। ठीक है, आप। हाँ, चाहे वो यहाँ हो, यहाँ भी जो होगी उसको भी आप गोरी नहीं कहेंगे, कल्ली ही कहेंगे। अच्छा, ठीक है। अब और निचले दर्जे पे आ जाए तो कल्लन कहेंगे आप। कल्ली, कल्लन, काली, कल्ली, कल्लन, ये है उर्दू के स्टेजेस। पढ़ो अनवर, पढ़ो, यू मस्ट रीड। अब मैं बता रहा था कि इलिनॉय यूनिवर्सिटी में कल्लन मेरी दोस्त थी, जैनेट उसका नाम था। 6 फुट उसका कद था, बहुत फरबा, बहुत मोटी थी। मैंने उसको एक दिन कहा, रिसेस हुई, मैंने कहा कि जैनेट, थैंक गॉड दैट यू आर नॉट इन पाकिस्तान।
कहने लगी क्यों? मैंने कहा अगर तुम पाकिस्तान में होती तो मंगल और बुध को हमारी कौम तुम्हारी टिक्का बोटी कर देती। कहने लगी माय गॉड व्हाई? मैंने कहा उस दिन हमारे गोश्त का नागा होता है। मैंने उसके लिए एक फ्रॉक भेजी, उसकी बर्थडे पे एक मैंने फ्रॉक भेजी, बहुत ह्यूज थी वो, तो बहुत बड़ी फ्रॉक थी। जब मैं फ्रॉक भेज रहा था तो वो कस्टम वाले मुझसे कहने लगे कि ये क्या अफगानियों के लिए तंबू भेज रहे हैं, इसमें तो 8-10 अफगानी जो है पूरी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। मैंने आपको तालीम पर बात करने के लिए बुलाया था, तो हम तालीम पे ही बात कर रहे मगर हैं। आप तो कुछ और ही निकले। अरे क्या याद दिला दिया। हो डैडी याद आ गए। डैडी याद आ गए इस बात पे कि आप तो कुछ और निकले। डैडी ने मुझे भी देख के कहा था कि अरे हम तो कुछ और समझ रहे थे, ये तो कुछ और ही निकला। हाँ, कोई आखिर में पैगाम वगैरह देना चाहते हैं? पैगाम क्या देना चाहता हूँ? कौन सुनता है पैगाम? कोई सुनता है? वो सुनता है पैगाम? आप देना चाहेंगे? मैं देना चाहता हूँ। मेरा पैगाम है बकौल अल्लामा इकबाल के, गो यानी जा, अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा, स्लीप। ये इकबाल का नहीं है, कि पाकिस्तानी फिल्मी गाना यार ज़्यादा आप काबिलियत मत झाड़िए। आई नो दिस इज़ नॉट अल्लामा इकबाल, लेकिन किसी मिसरे में अगर अल्लामा का नाम लगा दिया जाए तो मिसरे में फोर्स पैदा हो जाती है, फोर्स, द ग्रेट पोएट। इसीलिए मैंने कहा जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं हसरतों की जगह कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता माइंड हूँ? मत करना, मैं ज़रा रिलैक्स हो गया हूँ। हाँ, क्या हसरतों की जगह पे? कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता श्योर श्योर, यू आर अ राइटर, करो। जा अपनी हरकतों पे आंसू बहा के सो जा। ब्यूटीफुल यार, जीनियस हो तुम यार, मान गया, जीनियस हो। यानी क्या तुम खेलते हो यार, लफ्जों से खेलते हो, जब भी तुम्हारा इतना नाम है। जा अपनी हरकतों पे, ब्यूटीफुल। मैं यही कोट करूंगा बके बकौल अनवर मकसूद, जा अपनी हरकतों पे आंसू बहा के सो जा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बेगैरती हद से जब गुजर जाए, कोई ए दिल जिए कि मर जाए। यार इजाज़त एक मिनट अनवर, ये मुझे लिख के दो। ये मैं एक आदमी है उसको ये कहूँगा, बहुत बदतमीज़ आदमी है। क्या लफ्ज़ है? बेगैरती ब्यूटीफुल। बेगैरती हद से जब गुजर जाए, हद से जब गुजर जाए, कोई ए दिल। बेगैरती हद से... नहीं, मैं कुछ और समझ रहा था, सॉरी। बहुत देर में समझ आता है। हाँ ठीक है, सॉरी। शायद मेरे मेहमान की समझ में मेरी बात आ गई। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।